जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए और बीपीएससी 70 और बिहार एसएससी के लिए ये सबसे रामबाण बुक रहेगा। प्रैक्टिस सेट रहेगा, टॉपिक बेस्ड रहेगा। टॉपिक वाइज हम बताएंगे। डे 1 आज है। ये प्लेटफॉर्म आपका रहेगा परफेक्शन आईएएस का हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डे 1 से लेकर 90 तक हिस्ट्री का रहेगा और बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो कई लोगों का डिमांड था कि बीपीएससी 70 तो बिहार टीचर्स के लिए, हालांकि इन लोगों का एग्जामिनेशन बिहार टीचर्स का आपका 19 से लेकर के 22 तक है, फिर भी आप हिस्ट्री या जो भी टॉपिक कंप्लीट होती है उसको रिवाइज करके आप जा सकते हैं। चलिए सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं डे 1 में जो टॉपिक रहेगा, इससे संबंधित अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी जो भी नोट्स आपको दिया गया था, जो लोग भी परचेज किए हों उनसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी का बुक होगा ऑनलाइन माध्यम या फिर ऑफलाइन माध्यम से, यानी हार्ड कॉपीज भी पढ़ सकते हैं। तो भारत का यूरोपियन हम आज पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये एक्चुअली प्रैक्टिस सेट है ओनली, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है विथ एक्सप्लेनेशन है। और भारत का आगमन हुआ, यानी कि यूरोपियन का जितने भी आगमन हुआ 1498 से वास्को डी गामा से लेकर के जितनी भी घटना घटी है वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। और भारत के गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे भारत में 1857 से लेकर के, यानी प्लासी के युद्ध से लेकर 1856 तक के जितने भी डॉक्टर ऑफ लेब्स, यानी जितने भी डलहौजी के काल तक के क्वेश्चन से यहाँ पर हम देखने के प्रमुख जितने भी विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलिए सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और उन सभी फ्रेंड को ये वीडियो 90 डेज तक कोशिश करेंगे सारा लाने के लिए। पर डे 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी लगता है, हम सारे जो कंटेंट है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। टॉपिक्स आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो के बाद आप टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। पहले देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपसे लग पा रहा है, कितना सही हो पाता है। पहला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। जो 1857 की क्रांति आप लोगों को पता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, तो उसका क्या कारण था? एक तो ये कारण है डलहौजी की हड़प नीति का मुख्यतः कारण अर्थ क्या था। ऑप्शंस देख सकते हैं। ये राजा को युद्ध में हरा करके उसके राज्य पर कब्जा करना, ऐसा युद्ध करना ही नहीं चाहता था। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है, यानी जिसके कोई संतान नहीं हुए, उसकी रियासत को अप कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता है एवं देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। कई लोग होते हैं जैसे कि आपका रानी झांसी की रानी, आपका जो है झांसी की रानी जो है, उनका कहना था कि मैं किसी और दत्ता, मतलब और भी किसी पुत्र को गोद लेकर के अपने राज्य का अधिकारी बना करके लास्ट तक देखना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कम उम्र में उनकी शादी हुई, उसके 10 साल के बाद उनके पति का देहांत हो गया, तो वो चाहते थे कि कोई और उनका ले सके, लेकिन उन्होंने बोला था 1853 में कि हम ये चीज़ें कर लेंगे। तो आगे के सम्मान में ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, 1853 में मैं आपके जो युद्ध होगा मैं उस पर कोई भी भागीदारी नहीं लूँगा, लेकिन जो हड़प नीति के तहत डलहौजी ने इसको नहीं माना और उसको झांसी को लेने का, जिसके कारण कितना विद्रोह किया वो सारी चीज़ें आपको पता है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन से आपको माना जाएगा। बी ऑप्शन से इसके सही जवाब माने जाएगा। चलिए, इस जो जमींदार समय पर जमा नहीं, यानी कर नहीं जमा कर पाते, टैक्स नहीं जमा कर पाते, उनकी जिम्मेदारी को अंग्रेजी सरकार, इससे संबंधित कुछ था ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसके देख सकते हैं व्याख्या को, ये सेम चीज़ों को मैंने बताया आपको। व्याख्या है डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार यदि कोई राशि नरेश या निसंतान मर जाता है, उसकी रियासत जो है कंपनी के अधिकार में चली जाती थी और देशी नरेशों का गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और पहला कौन है? तो पहला सतारा जो है 1848 में, सबसे पहले 1848 में क्वेश्चन आती है सबसे अंतिम में, और सबसे लास्ट में कौन है? अवध। ये दोनों क्वेश्चन आती है। तो सतारा सबसे पहले इसको बनाया गया था, इसके संतान ना होने के कारण हड़प लिया था डॉक्टर ऑफ लेब्स के तहत, हड़प नीति के तहत। और इस नीति का सहारा लेकर के लॉर्ड डलहौजी ने एक एक करके सतारा, सबसे पहले सतारा, उसके बाद नागपुर को 48 के बाद 49 में करता है, झांसी को 53 में करता है, अवध सबसे लास्ट में करता है, संबलपुर, उसके बाद जैतपुर और की रियासतें जो हड़प ली। कुशासन के आधार पर जो है अवध को हड़पा था, क्योंकि अवध जो है काफ़ी सपोर्ट करता था अंग्रेजों को। लास्ट में इसके पास कोई भी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि इसके पुत्र भी थे, अवध के जो शासक थे उसके पुत्र भी थे, तो इसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा। तो लास्ट में बोलता है कि कुशासन, कई बार क्वेश्चन आता भी कुशासन के रूप में इसको लास्ट में हड़पता है। और इसके बाद
अवध काफ़ी नुकसान करता है। चलिए, आप होप कि क्लियर हो पाया होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा हम बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबी होती है तब होने दीजिए, लेकिन समझ आना चाहिए, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं हिस्ट्री रटना पड़ता है, तो एक एक चीज़ें वर्ड याद करना पड़ता है या फिर एक एक ईयर याद करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप कॉन्सेप्ट और स्टोरी के फॉर्मेट में आप याद समझ जाएंगे, एक बार 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, तो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। हिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है मेरा, तो आपको अच्छे से बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन एक सही नहीं है? बताइएगा कौन सा एक सही नहीं है। तो डलहौजी के गोद हड़प, ये अभी मैंने बताया ये है ही। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण करना इनका है, और सैनिक असंतोष भी था, जो चर्बी वाले कारतूस है, तो ये नहीं था। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू मुस्लिम धर्म का गुणगान करना जो है ये कभी भी नहीं करता था गुणगान, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का। ये दोनों को धर्म स्थानांतरित करने की कोशिश करता था, सभी लोग को ईसाई बनाने की कोशिश करता था, और ये स्टार्ट हो गया था 1813 की चार्टर एक्ट से यह स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका सही है, जवाब आपका आ जाएगा। सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, सी। बाकी सब सही है, क्योंकि ये गलत है। ये पूछ रहा था, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा क्या सही नहीं है, गलत या नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या है, गलत पूछ रहा है, गलत आपका रॉन्ग क्या है, इसमें गलत को पूछ रहा है। चलिए इसके व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं आपको, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आए तो आप बना सकते हैं। टॉपिक कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी पीएससी यूपीएससी किसी का भी, लेकिन हाँ टॉपिक रिपीट होगी। जो ये टॉपिक है ये रिपीट होगी, हर हाल में होगी। 1857 के क्रांति इसमें क्वेश्चन आएंगे, आपका आगमन का क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक रिलीज होती है, मतलब रिपीट होती है। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण जो था, धार्मिक कारण भी था। सन 1813 में, जैसे मैंने बताया था, 13 में पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिला, और लेकिन 1813 में कंपनी के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत आने का अवसर मिला। और भारत आने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुस्लिमों की निंदा करना शुरू कर दिया, उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया कि हिंदू में इतने सारे ये सारी चीज़ें हैं, मुस्लिम में ये कमियाँ हैं। उसके बाद आप मेरे धर्म में आ जाओ, ईसाई धर्म धारण कर लो, मैं आपको सरकारी छूट दूंगा, सरकारी स्कूल में ये होगा या जॉब देंगे। ये सारे लोग प्रलोभन के कारण ये सब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ट्रांसफ़र करना ये इसलिए भी चाहते थे क्योंकि अगर ये लोग ईसाई मानसिकता रखते हैं, ईसाई धर्म को अपनाते हैं, तो हमारे व्यापार को सपोर्ट मिलेगा, हमें लाभ होगा, धन की लाभ होगा, इस तरह से। अदरवाइज हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे, फूट डालो राजनीति जो है आपने 1905 क्रांति में देखा होगा, बंगाल विभाजन के समय में, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद लगातार ये इनकी मानसिकता बढ़ गई थी 1857 की क्रांति के बाद, जब तक ये हिंदू मुस्लिम दो जो है आँख है भाई है, जिस सर सैयद अहमद का कहना भी था स्टार्टिंग में। बाद में उनकी मानसिकता को भी पढ़े लिखे जो मुस्लिम है सैयद अहमद के, उनकी भी मानसिकता को चेंज कर दिया गया था, और वो फिर मुस्लिम लीग की अलग से स्थापना करने लगे, पाकिस्तान की मांग करने लगे, मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करने लगे। ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज देखेंगे स्पेक्ट्रम, और या फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको जानकारी मिलेगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी गई। स्कूल, अस्पताल और जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया। साथ ही धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। सोचिए ये लो बना दिया, कानूनी मान्यता की। अभी जैसे आप देख सकते हैं लो फ्रीडम, जिस आज़ाद हिंद में किसी को भी ये अधिकार नहीं है, आप जबरन उसको ही आपको भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बना दिया गया था, कानूनी लो बना दिया गया था। चलिए आई होप कि 2 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, 2 ही क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके सर सैयद अहमद खान के, मैंने अभी इसके बारे में चर्चा भी किया था, इनको किस तरह से माइंड को इसका चेंज किया गया। और भी बुक्स को व्याख्या देख लेते हैं, ताकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आती है तो आप टैकल कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तकें थे, टी.आर. होम्स के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मुटीन के द्वारा लिखा गया। टी.आर. होम्स से हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ऑफिस। एस.एन. सेन है 1857 है, एस.एन. सेन है 1857। सर सैयद अहमद खान का यही है जो क्वेश्चन आया। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अशोक मेहता है द ग्रेट रिवोल्ट, द ग्रेट रिवोल्ट इसके बारे में कहते हैं, ग्रेट रिवोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपका तत्कालिक कारण था असैनिक असंतोष, इसमें धर्म का, चर्बी वाले कारतूस का ये कारण था। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसकी व्याख्या देखें। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है सैनिक असंतोष। कंपनी के तत्कालिक मतलब कि तुरंत प्रेजेंट में जो एक होता है ना कि एक गुस्सा देने के लिए किसी भी घर में या कहीं भी एक विद्रोह हुआ, तो उसका तत्कालिक कारण प्रेजेंट मोमेंट क्या है, किस कारण से। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी 1856 में, 53 में, 54 में, उससे पहले की घटना हुई थी, उसमें कई असंतोष हुए थे। भारतीय जनमानस में ये सारी चीज़ें असंतोष बैठ चुका था। लेकिन तत्कालिक कारण अगर कोई पूछा जाएगा तो ये रहे सैनिक असंतोष। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन के एक एक वर्ड को अगर आप समझते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत तेजी से होगा। कंपनी के अधिकार सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी का समझते थे। वो समझते थे कि ये काले हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुए थे, ऐसा मानते हैं अंग्रेज। मैं गोरा हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शासन करने के लिए आया हूँ। इनकी मानसिकता थी कि मैं अंग्रेजों में भारतीयों को या इंडियन को, ये जो भी नाम हो, इसमें आर्यभट्ट को, जितने भी लोगों को मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरा ये अधिकार बनता है। ये समझते थे मैं इन पर शासन कर रहा हूँ तो अधिकार है मेरा। सन 1857 में एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। यानी जो है आपका एक कानून ऐसा बनाया गया था कि मुफ्त में आपको पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, जिससे सैनिक असंतुष्ट हो गए। साथ ही चर्बी वाले कारतूस वाली नई बंदूक का प्रयोग सैनिकों का विद्रोह का मजबूत कर दिया, ये आदि कारण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो ये देखिए कौन कौन से कारण है। सेना में ईसाई धर्म का प्रचार, ये भी असंतोष का कारण है। कई लोग आज के बीच समय में देखेंगे, आज़ाद भारत में भी लोग अपने धर्म में शादी करना चाहते थे, उसमें ये धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम माता बहनों के साथ शादी कर करके उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। धर्म, ये सारे रीजन्स थे। अंग्रेज अफसरों का पक्षपात पूर्ण रवैया था, ये भी रीजन था। सिपाहियों को धर्म चिन्हों पर प्रयोग करने का प्रतिबंध है। सिपाहियों को धर्म चिन्हों पर, यानी जो धर्म आपका जो है, कई लोग जो है जनेऊ पहन के जाते हैं, टीका लगा के, कई सरदार हैं जो कि पग लगा के जाते हैं, कई लोग हैं टोपी पहन के जाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, तो इस पद चिन्हों पर का प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये तीनों रीजन सही है, तीनों रीजन आपका सही है, तो ये ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, इसके कारण असंतोष फैल गया था पूरे भारत में सैनिकों में। चलिए नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन। 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट से संबंधित उसके उत्तर दें। तो इसके देख सकते हैं। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 हमेशा 19 आ जाता बोल, उन्होंने 1857 को आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल ये सही जवाब है, बिल्कुल ही ये सही है। और उसके ठीक 9 या 10 दिन के बाद उनको वो फांसी भी सजा दी। सोच लीजिए कितना कानून तेज था। यानी आपका मार्च में ये घटना घटी, उन्हें असंतोष जताया था, उसके बाद आवाज़ उठाई थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा भी दी जाती है। ये भी बातें, दोनों बातें सही है, तो कथन आपका सी आपका सही जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कोई 1 महीने के बाद 11 मई 2000 में बोल 1857 को बैरकपुर आपका मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हो गई। कई बार क्वेश्चन आते हैं क्रांति स्टार्ट कहाँ हुई, तो मेरठ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जैसा कि मैंने बताया। और ये किस डेट को हुई, तो इसी डेट को हुई। कई बुक में एनसीईआरटी में 10 मई भी होता है, तो 11-10 मई याद रखिएगा कि मेरठ छावनी से हुई थी। यहाँ जो है 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने 19 मार्च आपका 1857 को आपने सर्जेंट मेजर को गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। उसी फांसी की सजा की खबर सुन करके पूरे देश में क्रांति का माहौल फैल गया था। और ये क्रांति का माहौल फैलने में कितना समय लगा, लगभग 1 महीने का समय लग गया। तो सोचिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना रहता है, अभी जो है व्हाट्सअप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब का ज़माना रहता, तो ये 2 मिनट का काम था। 2 मिनट में, मिनटों में, या 2-4 मिनट में, सेकंडों में ये पूरे विश्व को, पूरे भारत को पता चल जाते। एनी हाउ, चलिए समय बदला, चेंजेज हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 मई, जैसे कि मैंने बताया 10 मई की जगह 11 मई। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक
क्वेश्चन आपको बनाने में समझ आ रही होगी, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप सुनते रहिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए या बीपीएससी 78 के लिए, बहुत लाभदायक होगा, बहुत लाभदायक। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के विद्रोह कर दिया गया और एवं अगले दिन वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच कर क्या किया, दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। उस समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंडा कौन था? तो कौन था आपका? साइमन फ्रेजर था, उसमें जेम्स आउटरम था, विलियम हॉवर्ड रसेल था, इनमें से कोई नहीं था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब है साइमन फ्रेजर था। साइमन जो था, साइमन गो बैक नहीं है, इसमें दूसरा है, साइमन फ्रेजर था। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, साइमन फ्रेजर था। ठीक है, चलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा उसको 2 से 3 बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मेरठ में जो विद्रोह का कर जो है, विद्रोह जो क्या है, जब सैनिक 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुँचे, हालांकि यहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर दिल्ली लगता है, फिर भी एक दिन का समय लग गया था। पूरे जितने भी मेरठ से जो स्टार्ट हुई थी, मेरठ से दिल्ली में आने में इनको जो समय लगा, पैदल चल दिए थे, बीच में जो भी छावनी मिलता था या फिर आपका जो भी पुलिस थाना मिलता था अंग्रेज़ों का या फिर स्कूल से, सबको जलाते हुए, मारते हुए, कूटते हुए कहाँ पर पहुँचे? तो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पर और भी बुलंदी को पहुँचाने के लिए और भी ये विद्रोह को उग्र बनाने की कोशिश किया गया था पूरे जनमानस की तरफ। चलिए, मेरठ में विद्रोह कर जो है जब 11 मई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो था साइमन फ्रेजर था। साइमन गो बैक वाला नहीं है, साइमन ये वाला है, साइमन फ्रेजर है, याद रखिएगा। उसकी हत्या जो है विद्रोही सैनिक ने कर दी और उसकी हत्या भी किसने कर दिया? 3 सारे सैनिकों ने। सैनिकों का कोई नाम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो मेन लीडर जो था आपके, वो पकड़े गए थे, वो मारे गए थे, वो उनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को। इसके बाद पूरे कभी भी कोई जनमानस का या जनता का कोई भी नाम नहीं होता, पूरे एक संगठन होता है। तो ये विद्रोही सैनिक ने क्या कर दिया था, इनको मार दिया गया था। इसके अलावा सिपाहियों ने सैनिक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के हेतु दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। 8वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के, निम्न में से कौन एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स को हाईलाइट कीजिएगा कि ये क्या पूछ रहा है, नहीं जरूर है। ठीक है, सहायक संधि ये बिल्कुल था। गोद निषेध प्रथा ये भी था, गोद निषेध प्रथा वही है जो कि आपका हड़प नीति जिसको मैंने बताया था डलहौजी के समय में। और अवध के साथ विश्वासघात, कुशासन करके इसको अवध को भी विश्वासघाती, मतलब ये बहुत बड़ा चापलूस था। अवध अंग्रेजों का बहुत सपोर्ट करने के बाद भी अब उसको लगा कि ये सारा सपोर्ट भी कर रहा है, इसके पास बच्चे भी हैं, मतलब कि इसके पास पुत्र भी है, तो इसको इस नीति के तहत भी नहीं ले सकते हैं, सहायक संधि के तहत भी नहीं ले सकते हैं, तो इसको विश्वासघात के तहत यानी कुशासन के आरोप लगा करके, एक तरह से झूठा आरोप लगा करके इसको अपने अंदर हड़प लिया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, तो ये कौन सा एक कारण था? ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, तो ये डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा? 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था, ये एक राजनीतिक नहीं कारण था, ये एक मानसिक कारण है, कह सकते हैं ये आपको मानसिक कारण है। ये राजनीतिक, ये बाकी सारे राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल इशू जिसको कहते हैं। अभी आप बीजेपी, जो आप कांग्रेसी या फिर आप जनशक्ति या फिर आप बिहार में है तो जेडीयू, राजद, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल रीजन जो होता है, ये पॉलिटिकल रीजन 3 होते हैं, बाकी ये पॉलिटिकल रीजन नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण निम्न में थे। एक तो सहायक संधि था। सहायक संधि में क्या होता था कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो समझ पाए होंगे या फिर आपने नोट्स में देखा होगा। सहायक संधि में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के शासक हैं, दिल्ली या मेरठ के शासक हैं, आपको मैं सहायता के लिए आपकी ज़रूरत है 10,000 सैनिक की, मैं सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ 10,000 सैनिक की जगह मैं आपको 20,000 सैनिक दे रहा हूँ, आप इसका भरण पोषण कीजिए, इसकी खर्चा उठाइए, इसको खिलाइए पिलाइए, इसके आपको सैलरी भी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन शासन किसके अंतर्गत रहेगा? तो अंग्रेजों के हाथों रहेगा। अंग्रेज इस पर शासन करेंगे अंग्रेज के अनुसार, यानी इनको 20,000 की जरूरत, 10,000 की जरूरत। पहले राजाओं को लगता था कि अच्छा अंग्रेज इतना अच्छे हैं, मुझे 10,000 की जरूरत है, 20,000 दे दिया। बाद में कुछ दिनों के बाद, 6 महीने साल भर के बाद पता चलता है इनके पास राजकोषीय घाटा हो रही है,
घर खुद राजा के पास खाने के लिए कुछ पैसे बचा रहे हैं, सारे पैसे यहाँ पर खर्चे हो रहे हैं। और जब ज़रूरत पड़ी कि कोई सहायता की ज़रूरत पड़े कहीं और की, तो अंग्रेज अपना हाथ पीछे कर लेते थे और इसी सैनिकों की मदद से इस राजा को बंदी बना लिया जाता था या इसको बाहर करके अपना शासन स्टार्ट कर देते। ये इससे संबंधित आपको मैंने बताया। गोधा प्रथा वही है, हड़प नीति आपको मैंने बताया, अवध के साथ विश्वासघात बताया और बहादुर शाह का अपमान, ये सारे जो रीजन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों की सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया गया था? बताइएगा ऑप्शन। इसमें बनाया गया था साधारण बनाया समान सेना भर्ती अधिनियम 1856 को बनाया गया था। ठीक है, अवध का मैंने बताया अभी जैसा कि क्वेश्चन में आया है, तो फिर से बता देते हैं क्वेश्चन को। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, 1856 में किसका शासनकाल था? तो 56 में कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की सेवा हेतु कहीं भी भेजने का कौन सा अधिनियम बनाया गया था? समान सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों की सेवा हेतु कहीं भी भेजने के लिए कहीं भी मतलब समझ रहे हैं इसका, कहीं भी ये नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया में ही कहीं, ये आपको विदेश भी भेज सकते हैं, वर्ल्ड वार होगा तो वहाँ भी भेजेंगे। तो उसमें जो मानसिकता थी रूढ़िवादी, जितने भी हिंदू या फिर मुस्लिम उनको ये मानसिकता थी कि हम समुद्र पार करके दूसरे देश में जाना धर्म के लिए अपमानजनक है। तो ये सारे रीजन्स थे। समान सेना भर्ती में अधिनियम जो इसे लाया गया था, ब्राह्मण खास के लिए समुद्र यात्रा को धर्म जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिकों को समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ये सारे रीजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लगभग 37-38 क्वेश्चन है, 23 कंप्लीट करेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता है कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी और कोई भी संभावना बहुत सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी वाले करते उसकी कहानी से वह चिंगारी सुलगा दी और इससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ें हिला दी। यह कथन किसका है? यह कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है, किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये आपका है आर.सी. मजूमदार है। आर.सी. मजूमदार की कथन है, जिसकी व्याख्या को देखें। उपयुक्त जो कथन है जो दिया गया है 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा है 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त आपका कराने का उद्देश्य भक्ति का प्रयास था। यह कथन प्रसिद्ध जो है इतिहासकार बिपिन चंद्र का करना है, जो बिपिन चंद्र आप बुक पे पढ़ते होंगे मिडिवल हिस्ट्री। ये सारे हैं। 1857 का विद्रोह का जो विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति प्रयास था, यह कथन बिपिन चंद्र का है। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह कथन जो है आपका एस.एन. सेन का है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चल गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चल गया। याद रखिएगा 2 से 3 बार इसको फिर से मैं बता देता हूँ ताकि यहीं याद हो जाए। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति प्रयास था। यह कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र का है। 1857 का विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह कथन है आपका एस.एन. सेन का। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें एक और है। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर के कुछ नहीं था। ये अंग्रेजी कोई बोलेगा ऐसा, सॉरी ये अंग्रेज नहीं था, आर.सी. मजूमदार का ही कथन है। सैनिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था और क्योंकि एकजुट नहीं थे ये सभी लोग, और ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर के और कुछ नहीं था। आर.सी. मजूमदार का कथन था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष। 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किस ये शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन से आपके हैं डलहौजी की डॉक्ट्रिनल ऑफ, अब ये है ही बिल्कुल सबसे ज़्यादा आप जगह झांसी के रानी जो आपका ये सबसे ज़्यादा उदाहरण है इसमें। मद्रास के किसानों पर भारी कराव पर, तो मद्रास से इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला का दबाव ये भी था। चलिए तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन माने जाएंगे। 1857 आपका डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति के दत्तक पुत्र किसको कहते हैं, यानी जो गोद लेने वाले जो जिनको लिया गया पुत्र उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर ऑफ लैब्स नीति के हड़प के ने
ए राज्य को छीन लिया गया था। विद्रोह की यह लहर सिर्फ केंद्रों तक सीमित नहीं रही, बंगाल की सभी सैनिक छावनी एवं बम्बई की कुछ छावनियों ने इसकी अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा, वहाँ सैनिक अपने अंग्रेजों अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। जितने भी सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान यानी वफादारी करते रहे। आई होप क्लियर हो पाएगा। 11 क्वेश्चन है, बाकी देख लेते हैं आपका। बाकी हालांकि इसके 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ेगा, रीजन वाइज है कि यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। 73 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। डे 2 का ये क्लासेज है, डे 2 का डे 1 स्टार्ट हम कर देंगे। डे 1 डे 2 डे 3 जल्दी आपको सारा मिल जाएगा। चलिए